हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आज हम बात करेंगे एक्चुअली ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी ओवरऑल जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो एक्चुअली 8 टाइप की होती हैं। पहले हमारी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन और एरोमेटाइजेशन। ओवरऑल हमारी जो रिएक्शन होती है वो 8 टाइप की होती है। तो हम एक एक रिएक्शंस को पढ़ेंगे। इसके आगे इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली क्या होती है कि अगर एक कंपाउंड एज्यूम करें मेरे पास CH3 CH2 Cl, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन KOH के साथ करें, ठीक, और इसको हम हीट करें तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा। देखिए यहाँ पे K हमारा इस Cl को लेकर क्या बना देगा, KCl, और ये वाला OH हमारा इधर लग जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 OH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी, और प्लस में हमारा KCl बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पोटेशियम क्या कर सारे OH क्या कर रहा है, वो इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, हटा दे रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो यानी कि ऐसे सभी रिएक्शन जहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप और आइटम किसी दूसरे कंपाउंड से किसी ग्रुप और आइटम को सब्स्टिट्यूट कर दे, रिप्लेस कर दे, हटा दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक्चुअली दो टाइप की होती है। पहली हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ पे कोई ग्रुप किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जहाँ पे ये ग्रुप किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। ठीक, तो एक्चुअली ये जो रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर जो OH होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ से Cl को हटा रहा है तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरी रिएक्शन आती है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होता है एक्चुअली मैं आपको बता दूं। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे कोई भी बाई प्रोडक्ट ना बने। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ एक्चुअली। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अगर हम लोग इसमें H2 का ऐड कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, ये रिएक्शन एक्चुअली निकिल के प्रेजेंस में होती है, या फिर आप प्लेटिनम यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2H लिखे हुए हैं, आप दोनों हाइड्रोजन को कुछ ऐसे लिख लेंगे। अगर आप यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो नीचे का भी एक ही बॉन्ड करीब होगा, और यहाँ पे ये वाला H इस CH2 से मिलके क्या बना देगा, CH3। फिर आगे हमारे पास यहाँ भी क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड बना उस कंपाउंड का नाम क्या है, एल्केन। देखिए क्या इसमें कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं। तो अगर कोई दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइंड होकर के केवल एक प्रोडक्ट बना दें, उसमें कुछ भी बाय प्रोडक्ट बाहर ना निकले, तो ऐसी सभी रिएक्शन का नाम क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। ठीक, अगर इस रिएक्शन को आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसका नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडिशन के बाद हम लोग नंबर थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या, एक ऐसी रिएक्शन है एक्चुअली जहाँ पे क्या होता है, कोई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी, CH3 CH2 Cl प्लस में KOH। ठीक है, और इसको हमने हीट किया था। जब मैंने इसको हीट किया था तो हमने आपके यहाँ से बस KCl बाहर निकाल के OH को लगा दिया था। लेकिन अगर हम इसको हीट ना करके एरो पर लिख दें, हम लोग एल्कोहलिक अल्कोहल लिख दें एक्चुअली। ठीक है, या तो एरो पे अल्कोहल लिख दें या फिर हम KOH को अल्कोहलिक कर दें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही बात है। या फिर आपके सामने अल्कोहलिक KOH दिया जाएगा या एरो पे आपके साथ अल्कोहल लिख दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, इस CH3 से आप एक H को बाहर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आगे CH2, इस CH2 से आप Cl को अलग कर लेंगे। KOH को आप यहाँ पे अलग लिखेंगे, हमारा K पे प्लस चार्ज होता है, OH पे क्या होता है, माइनस, ये बात हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, ये जो K है वो क्या करेगा, इस Cl को लेकर क्या बना देगा, इधर हमारा KCl बन जाएगा। ये वाला H करेगा, ये इस OH को लेकर क्या बना देगा, H2O। तो देखिए दो चीज़ें तो फिक्स हो गई हमारे पास। क्या बन जाएगा, सबसे पहले हमारे पास बन जाएगा KCl बनेगा और H2O। देखिए रिएक्शन हुई कैसे, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ पर मैं इसका प्रोडक्ट आपको ऊपर वाले में लिख रहा हूँ, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए प्लस में क्या बचा, ये जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे इधर, और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए और वहाँ पे दो से ज़्यादा या फिर दो प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएं, बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं, तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए ये क्या होती है एक्चुअली, रीअरेंजमेंट
एक कंपाउंड है आपके सामने, जैसे कि बेंजीन के ऊपर लिखा है यहाँ पर COCH3, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है एक्चुअली एसीटोफिनॉन। क्या नाम है? अगर कभी बेंजीन के ऊपर COCH3 लग जाए तो उसका नाम होता है एसीटोफिनॉन, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर एक ऑक्सीजन और बढ़ा दें एक्चुअली, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक ऑक्सीजन और बढ़ा दें तो अब ये जो कंपाउंड हो गया वो ईस्टर हो गया, और कैसा ईस्टर हो जाएगा? एरोमेटिक ईस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ क्या इसमें चेंज क्या आ रहा है एक्चुअली। अगर कभी यहाँ पे क्या करें हम लोग, इस COCH3 ग्रुप को यहाँ से ऐसे उठा के हम लोग इस जगह पोजीशन पे शिफ्ट करें, तो यहाँ का जो H होगा, बेंजीन में हर जगह H होता है, तो जो यहाँ का H है वो शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाएगा? इस वाले O के पास आएगा। यानी कि आगे हमारे पास क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा एक्चुअली। बेंजीन के ऊपर जो O बचा था वो इस H को लेकर क्या बना देगा? OH बना देगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 लग जाएगा, ठीक। देखिए इस कंपाउंड का नाम ये जो बना है ना, इसका नाम होता है एक्चुअली ऑर्थो हाइड्रोक्सी। इस कंपाउंड का नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, ये जो हमारा रिएक्टेंट था उसने खुद में ही अरेंज होकर के एक नया प्रोडक्ट बना दिया। पहले वो एरोमेटिक ईस्टर था, अब उसने कीटोन बना दिया। तो ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ पर रिएक्टेंट खुद में रीअरेंज होकर के कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म करे, ऐसे सभी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है एक्चुअली कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए कंडेंसेशन रिएक्शन एक्चुअली क्या होती है, मैं आपको इसका एग्जांपल समझा रहा हूँ। देखिए अगर हम लोग CH3CHO की रिएक्शन CH3CHO से ही करा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे कार्बन है एक्चुअली, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस यानी कि OH माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा एक्चुअली आपको बताना है प्रोडक्ट में क्या बनेगा। तो मैं आपको इस रिएक्शन को थोड़ा ओपन करके लिख के दिखाता हूँ। इस CH3CHO को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O, प्लस में ये जो CH3 आगे लिखा हुआ था इससे हम एक H को बाहर करेंगे, H बाहर हो गया, ठीक है। और आगे हमारा आएगा CHO, ये CHO बचेगा। अगर हम लोग यहाँ से CH3 से एक H को बाहर कर दें तो CHO बचेगा यहाँ पे। और हमारे पास इस काम को करने के लिए हमने एरो पे क्या लिखा था? OH माइनस। OH माइनस का मतलब ये होता है बेस का पाया जाना, ठीक है। तो देखिए ये बॉन्ड जब इधर क्लीव करेगा एक्चुअली, तो ये वाला H है वो हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा और पूरा जो कंपाउंड है आपस में कंबाइंड हो जाएगा। और वो क्या बनाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर हमारा OH हो जाएगा और आगे ये वाला CH2, ठीक। फिर आगे हमारे पास क्या आएगा? CHO। ये जो कंपाउंड बन रहा है इस कंपाउंड का नाम, कॉमन नेम इसका एल्डोल होता है, या फिर इसका IUPAC नेम होता है एक्चुअली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल होता है। IUPAC नेम, कॉमन नेम इसका एल्डोल होता है। ये एक पर्टिकुलर एक नेम रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन एक टाइप की एडिशन रिएक्शन ही है। पर यहाँ पर अगर एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड को आपस में कंडेंस कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, तो इसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया? एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वर्ड का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों को आपस में ऐड करना, ठीक। तो हम समझ सकते हैं इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। बट अगर पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड, देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन लिखी हुई उसका नाम है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें एक्चुअली पॉलीमर, ये एक पॉलीमर केमिस्ट्री होती है, उसका उसकी रिएक्शन है एक्चुअली। जैसे कि हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड का नाम इथीन होता है। क्या नाम है इसका? इथीन। अगर हम इसके बहुत सारे मोल ले लें यानी कि N मोल ले लें और इनको हम लोग हाई टेम्परेचर पर हीट करें, ठीक है, इनको हमें हाई टेम्परेचर पे हीट करना है एक्चुअली, ठीक। तो इसमें क्या चेंज आएगा मैं आपको बता दूं, ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी एक चेन को फॉर्म करेंगे, यानी कि यहाँ ये जो N लिखा हुआ था पहले वो आप यहाँ लगा देंगे। पहले जो कंपाउंड इथीन लगा हुआ लिखा हुआ था उसका नाम अब क्या हो जाएगा? पॉली इथीन हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। पॉली वर्ड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स का आपस में कंबाइंड हो जाना या कि बहुत सारी चीज़ों को पाया जाना। पॉली वर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए अगर कभी इथीन को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाए, इथीन के बहुत सारे मोल लिए जाएँ, तो वो बहुत सारे मोल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, उनका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या होता है? पॉलीथीन होता है। ये वही पॉलीथीन है जिसको हम लोग अपने सामान को लाने में कैरी करके एज ए कैरी बैग यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारी रिएक्शन थी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन के बाद आगे।
पॉलीमराइजेशन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है उसका नाम है आइसोमेराइजेशन। ठीक है, तो देखिए आप आइसोमेराइजेशन रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। एक कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3, इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन। ठीक है, आप जानते ही होंगे। अगर हम लोग एरो पे लिख दें एनहाइड्रस AlCl3, ठीक, तो एक्चुअली इसमें चेंज क्या आएगा, ये जो CH2 ग्रुप है वो ऐसे उठ के इधर लग जाएगा, यानी कि हमारे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर आगे CH3 आएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो कंपाउंड हमारे पास पहले था इसका नाम था ब्यूटेन, और अब जो कंपाउंड बन गया इस कंपाउंड का नाम है एक्चुअली 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास पहले कंपाउंड लिखा था उसमें 4 कार्बन थे, अब जो कंपाउंड बना उसमें हमारे पास 3 कार्बन है, यानी कि यहाँ पे कार्बन की चेन हमारी कम हो गई। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या बन गए, चेन आइसोमर बन गए। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट अपना आइसोमर फॉर्म कर ले, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, आइसोमेराइजेशन। क्या नाम होता है उसका, आइसोमेराइजेशन। इसको हम लोग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है एरोमेटाइजेशन। देखिए एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, ये रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली एरोमेटाइजेशन क्या होती है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 मोल लेने हैं एल्काइन के, सॉरी इथाइन आप बोल सकते हैं एक्चुअली, ये इथाइन है। ठीक है, देखिए इस कंपाउंड का नाम एक्चुअली एसिटाइलिन भी होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली इस साल ISC बोर्ड क्लास 12 में आया था, तो बच्चे नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एसिटाइलिन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो इथाइन होता है उसी का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइलिन होता है। अगर हम लोग इसको हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो इसमें क्या चेंज आएगा। देखिए वैसे आप इस रिएक्शन को करेंगे तो आपको शायद बहुत समय लगे, मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन को करना कैसे होता है। यहाँ पे आपको CH लिखने हैं एक्चुअली, 3 मोल हमारे पास एसिटाइलिन के हैं तो ऐसे लिखेंगे पहला मोल, दूसरा मोल आप ऐसे लिख देंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, थर्ड वाले को आप ऐसे लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, अब देखिए होता क्या है एक्चुअली, ये जो रेड हॉट आयरन ट्यूब लिखा है वो क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ब्रेक कैसे करता है, ये जो एक बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे बनेगा हमारे पास क्या, देखिए सबसे पहले ये CH लिखा हुआ था, CH के बाद जहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, फिर हमारा CH है, इस CH और CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जो कि अब डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर आगे CH है, फिर जहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था वहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, फिर CH आएगा, फिर जहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर आगे हमारे पास CH है, फिर जहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं वहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर हमारा CH आएगा, और फिर इन दोनों कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो एक्चुअली यहाँ पे कार्बन हमारे पास 6 होंगे और हाइड्रोजन हमारे पास 6 होंगे, और C6H6 कंपाउंड का नाम आप अच्छे से जानते हैं, बहुत भली भांति परिचित हैं आप इस कंपाउंड से। इसका नाम क्या है, बेंजीन होता है। ठीक है, और बेंजीन जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, एक्चुअली एरोमेटिक होता है। तो एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे किसी एरोमेटिक कंपाउंड को फॉर्म किया जाए, बना दिया जाए, ऐसी सभी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 8 टाइप ऑफ रिएक्शन थी जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई। उम्मीद है आपको ये सभी रिएक्शन समझ आई होंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इस पढ़ते रहिए, एक्चुअली यहाँ पे रिएक्शन को अगर आप पढ़ेंगे आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ये वीडियो आपको अगर जरा भी हेल्पफुल रहा एक्चुअली तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।